अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है जामिया का 9th का एंट्रेंस जो है वो हो चुका है और अब बारी है एएमयू की। एएमयू के एंट्रेंस में भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, खाली 20 दिन आपके बचे हैं। 26 जून को ये आपका पेपर है। तो ऐसे में कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि 20 दिन में जो है कैसे आप जो है कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, आपका जामिया का एग्ज़ाम जिसने भी दिया था उसका अच्छा हुआ है या फिर बुरा हुआ, उसको एएमयू की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर जामिया का हो जाता है आपका तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर आपकी एएमयू की प्रिपरेशन तो रहेगी। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले जो उन चैप्टर को सिलेक्ट करना है जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरा पूरा सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि अब जिसने सिलेबस कंप्लीट किया होगा वो लोग कर रहे होंगे रिवीजन। तो आपका भी रिवीजन का टाइम था, लेकिन अभी तक आपने सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं किया है, तो अब आप जो है उन चैप्टर को सिलेक्ट करिए जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो अभी पता कैसे चलेगा कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं? तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें हर सब्जेक्ट से, जैसे कि आपका है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथ, साइंस, इनमें से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं क्लास 8 में से, ये सब बता दिया है। ये वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ये एएमयू 9th एंट्रेंस सिलेबस के नाम से। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है सारे चैप्टर्स और सारी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें कि हम लोगों ने बताया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। सबसे पहले आपको उन चैप्टर से स्टार्ट करना है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको, अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपने जल्दी कवर कर लिया, क्योंकि कुछ आसान से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर हैं तो आपकी जल्दी जो है कवर हो जाएंगे। तो फिर आपका जो टाइम बचता है उसमें आप उन चैप्टर्स को जो है कवर करिएगा जो आपका नहीं हो पाएंगे, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपका पूरा इस तरीके से सिलेबस हो जाएगा। लेकिन आपको टारगेट पहले उन चैप्टर्स पे करना है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एमयू में होते हैं। उसके बाद आपको जो है रिवीजन भी करना ज़रूरी है। तो रिवीजन के लिए हम लोगों ने क्या निकाला है कि टेलीग्राम पे हम लोग डेली बेसिस पे जो है क्विज़ करवाते हैं, जिसमें कि आपका शुरू से लेकर के एंड तक सारा जो है रिवीजन हो जाता है। उससे एमसीक्यूज एमयू की तरह बिल्कुल रहते हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें कि आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होता है। तो ये क्विज़ के फॉर्मेट में होते हैं और ये टेलीग्राम पे होते हैं। टेलीग्राम पे जो है आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो है फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन आपकी कितनी है ये आपको पता चल जाएगी। आपको अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करिएगा और जो है वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका जो रिवीजन हो जाएगा। एक टिप्स और है, जैसे कि किसी की साइंस अच्छी है लेकिन खाली उसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन या फिर हो सकता है बहुत से लोगों को उर्दू में प्रॉब्लम आती है कि उनको सारे सब्जेक्ट तो अच्छे हैं तो लेकिन उर्दू में उनका नहीं हो पाता है। तो उनके लिए है कि एक तो पहली बात, आपको उर्दू आना ज़रूरी नहीं है, खाली आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो आप जो है लिखने का उसमें कुछ रहता नहीं है, आप उर्दू को पढ़ के उससे टिक कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आपको उर्दू आ जाए, या फिर उर्दू ही नहीं, आपका हो सकता है मैथ में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैथ समझना है आपको, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। इससे होगा ये, आप जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है टीचर ले सकते हैं इनसे। आप इनको कांटेक्ट करिएगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप इनसे बता दिएगा, तो ये आपको एक पर्सनली टीचर बता देंगे जो कि आपको क्रैश कोर्स की तरह, मतलब ये 20 दिन में आपका पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट जो है 9th एंट्रेंस के लिए अच्छा करवा देंगे। तो ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपकी अच्छी खासी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो आपको सब्जेक्ट आ रहे हैं वो आप खुद पढ़िएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर आपका डाउट है तो आप जो है इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आपको जो है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की आईडी है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि 9th एंट्रेंस में मोस्टली मतलब काफ़ी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। एएमयू में कोई से भी आपका कोर्स हो 9th 11th, लेकिन एएमयू में ही खास बात है कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को 10 साल के प्रीवियस ईयर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कम से कम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। जब आप यहाँ पे एक पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एएमयू में कम टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का जो है बहुत ज़्यादा खेल रहता है। जब आपके पास जो है क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है मैथ के लिए टाइम नहीं बच पाता है, तो ऐसे में मैथ के क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस ईयर के ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी रिपीट हो गया ना तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको आंसर पहले से पता होगा, बस आपको आंसर टिक करना होगा। तो ऐसे में आपका टाइम बच जाएगा। तो प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स आप ज़रूर एक बार सॉल्व करिएगा। उसके बाद जो है आता कहाँ से, तो ये एनसीईआरटी से आता है। थोड़ा सा हो सकता है पेपर थोड़ा टफ रहता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब 95% तो सारा एनसीईआरटी से रहता है एमयू में भी, तो 95 तो कट ऑफ जाती भी नहीं है वैसे भी। तो आप 95% जो है आपका
एनसीईआरटी से आता है, तो आपका जो हायर लेवल है उसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए कि जो टफ क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, उनको छोड़िए, जो आपसे इजी हैं वो आप कर लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जो है एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के आउट जो इतना भी आता है उसको छोड़ दिए, एनसीईआरटी से ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। कोई भी आपका डाउट है जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।